किसान साथियों नमस्कार। आज हम हैं अमरूद के बगीचे पर और ये जो 3 एकड़ में अमरूद का बगीचा है, इसमें हमने कुछ जो हरमन 99 सेब की वैरायटी है, हरिमन शर्मा जी ने जो हिमाचल से है, उन्होंने विकसित की है। तो हरिमन शर्मा जी से हमने इसमें करीबन 10 पौधे मंगवाए थे, क्योंकि वो 10 से कम बेचते नहीं है। उन्हें 10 पौधे कम से कम, अगर किसी को कोरियर खर्च के हिसाब से अगर कोई मंगवाना चाहता है तो 10 पौधे मंगवाने पड़ते हैं। तो मैंने उनसे 10 पौधे हरिमन शर्मा जी से कोरियर द्वारा मंगवाए थे पिछली साल। तो उस 10 पौधों में से मैंने जब लगाए तो 6 पौधे लगे, 4 पौधे जल गए और 6 पौधों में से 2 पौधे जो है वो, जैसे ये है वो 2 पौधे पीछे, वो 2 पौधे जिनके ऊपर कलम नहीं जड़ी, क्योंकि उसके ऊपर कलम चढ़ाई हुई थी। जो नीचे सीधी बीजू पौधा था उसके ऊपर उन्होंने हरमन जो 99 है, जो गर्म क्षेत्र में 40-45 डिग्री तापमान तक जो सेब होते हैं, तो वो कलम उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। तो बाकी जो पौधे 10 में से 6 पौधे लगे कुल, और 6 पौधों में से 2 पौधों पर ही कलम, दो वो बाकी ये पौधा, जैसे ये बीजू पौधा तो है लग गया, पर ये जो कलम थी ना, वो कलम इसकी जल गई। तो ये पौधा है सेब का। तो आज हम इसको, जो पौधे मेरे पास 2 हैं हरमन 99 के, जिनकी कलम जड़ी नहीं, सही चल गई, उनसे हमने कुछ कलमें काट ली है, जैसे ये कलमें हैं। तो ये इन कलमों द्वारा इस पौधे के ऊपर हम कलम चढ़ाएंगे। तो पहले हम इस पौधे की कटिंग करते हैं। हमने ये जो बड़ी शाखाएं हैं, इसमें हमें कटिंग करने के लिए 3 मुख्य रूप से औजार चाहिए। जैसे ये है, ये हमारे यहाँ पे इसको करोती कहते हैं, और एक तेज बढ़िया शार्प चाकू, और एक ये कटर, 3 चीजें। तो जो बड़ी शाखाएं थी वो तो हमने इससे काट ली करोती से, और अब जो छोटी शाखाएं हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये शाखा अंदर की ओर गई हुई है, कोई भी अगर शाखा है तो ये क्या होगी, इनमें कैंकर रोग फैलने का डर रहता है। जैसे ये शाखा है बड़ी होके और इसी शाखा से दोनों टकरा के और कैंकर रोग फैलता है। तो हम जो शाखा अंदर की तरफ है उनको काट देते हैं। जैसे ये शाखा है, इन शाखा को काटते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा ये जब इसका तना बड़ा होगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हटाकर यहाँ से इसको काट दें। तो इसी तरह जैसे ये है, हम इसको यहाँ से काट सकते हैं। जैसे अभी यहाँ इस पे कलम चढ़ जाएगी। इसी तरह जैसे ये है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे काट सकते हैं। ये है जैसे, तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं। जैसे ये है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। ये अंदर की तरफ गई हुई है, इसको यहाँ से काट देते हैं। और ये है उन्हीं के साइज में, यहीं से काट देते हैं। ये इसका मेन है तना, लीडर है ये लीडर है। तो ये एक ये और ये काफी बड़े हो गए थे। जैसे ये था, इसमें ये इस लीडर से कंपटीशन करने लग गया था, तो हमने इसको काट दिया है ताकि इस लीडर के साथ कोई कंपटीशन ना करे। ये हमेशा लीडर है, ये जाएगा ऊपर, और बाकी जो पौधे हैं ये हैं दूसरे, इनको हम क्या करते हैं, जैसे साइड वाले, इनको हम ऐसे काट देते हैं। हम ये ऐसे काट देते हैं और इसको ऐसे काट देते हैं। अब हम इस पे हमें चढ़ानी है कलम, तो इसको भी हम यहां से काट देते हैं। अब जो है इस पे हम कलम चढ़ा देंगे, ये लो। तो इसकी अब ये कटिंग हो गई है, और कटिंग होने के बाद में हम इस पे अब कलम चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं कलम, वो आपको बताएंगे।
इसको थोड़ा सा और बारीकी से ले लेते हैं, ताकि ये जो है इसमें फुटान आएगी, और तो ये सारी जो होगी ये सारी बिना कलम की होगी। इसलिए हम इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ताकि कोई अन्य इसमें फुटाव ना आए। ये इसके साइज की होनी चाहिए, इसके साइज की हमारे पास, जैसे ये कलम है ये लगभग इसके साइज की है, तो हम इसमें इसको यहां से काट सकते हैं, ये भी इसके साइज की है। और इसका ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके ये ऊपर की तरफ है, कहीं ये नीचे की तरफ ना हो जाए। तो ये जैसे ये निशान है, आंख है इसकी, ये यूं खड़ी है, जैसे इसकी यूं खड़ी है, तो इसको कई बार हमने इसमें क्या किया है, इससे पहले जो कलम वाला पौधा था उससे काट कर, और ये जो कलमें हैं इनको हमने 10-12 दिन 15 दिन मिट्टी में दबा दिया था, नीचे 1 फुट नीचे। आज इनको पानी से धो के साफ करके, जमीन से निकाल के और पानी से धो के साफ करके अब लगाएंगे। जैसे इसमें काला काला निशान है, फंगस फैलने का डर ना हो, इसीलिए हम इसको काट भी सकते हैं यहाँ से। जैसे ये थोड़ी बड़ी होती है, काटने में दिक्कत होती है, तो हमारे पास ये है, हम इससे इसको काट सकते हैं। हम इसको काट सकते हैं। चाकू से इस कलम को बिल्कुल तैयार कर लिया है। इसको बिल्कुल तैयार करने के बाद में हमने इसको भी बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम ये कलम इसमें डाल देते हैं। जैसे हमने ये कलम इसमें अब डाल दी है, बस पूरी ताकत लगा के हमने इसमें इसको एकदम से फिट कर दिया है। और इसको फिट करने के बाद में हम इसको इसमें टेप लगा देते हैं। अब हम इसमें टेप लगा देते हैं। ये जो टेप है ये हम इसमें यहां से लगाते हैं, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टाइट लगाएंगे तो सक्सेस रेशो ज्यादा रहेगा। इसमें हमने इसको फाड़ लिया है ताकि हम इसकी ज्यादा खिंचाई कर सकें, क्योंकि इसमें जितना टाइट ये कलम बनती है उतनी ही ये कलम बढ़िया बनती है। बढ़िया इसकी जो सफल होने की जो रेशो है सक्सेस की, वो ज्यादा हो जाती है।
ये साथियों अब हमारी कलम पूर्ण रूप से तैयार है। अब हम इसमें यहाँ इनके जो निशान है, जैसे ये कलम चढ़ी है वैसे ही इसको हम कलम इस पे और चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम इसमें बोर्डो पेस्ट तैयार कर देंगे। शाम को सुबह इसके यहाँ पे हम बोर्डो पेस्ट लगा देंगे ताकि कोई फंगस वगैरह नहीं फैले। फिर ये अरमन 99 में ही तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब ये हमारी जो कलम है ये पूर्ण रूप से तैयार है और कलम का सेब पर कलम चढ़ाने का ये जो समय है, ये जो अब जनवरी का महीना है 15 जनवरी तक बहुत ही उत्तम है। इसमें सक्सेस रेशो ज़्यादा रहती है और इसमें जो कलम चढ़ने का जो काम होता है वो इस जनवरी में किया जाता है। इस जनवरी माह में आप अगर आपके पास एक भी पौधा जिस भी बढ़िया कलम का है तो उससे कलम काट कर आप दूसरे जिन पौधों की कलमें जल गई है तो उन सेब के बीजू पौधों पर आप कलम चढ़ा सकते हैं। और अन्य अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।